हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लिस्ट ऑफ दोज पावर वर्ड्स, बज वर्ड्स जो अगर आप यूज करते हैं अपने रेज्यूमे में तो उससे आपका रेज्यूमे बनेगा इफेक्टिव। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन बज वर्ड के बारे में जो आप ज्यादातर देखते हैं जॉब पोस्टिंग के दौरान। क्या होता है उन फ्रेजेस का मतलब, क्या मतलब होता है उन बज वर्ड का, और कैसे आप अपने रिज्यूमे और इंटरव्यू आंसर में उन बज वर्ड को फिट करके एम्प्लॉयर के नजरों में अपनी जगह बना सकते हैं, ये जानेंगे आज हम इस वीडियो में। Now, let us talk about few buzzword. First and foremost buzzword which you will listen so many times is communication skill. जी हाँ, very often आप देखते होंगे कि job requirement में लिखा होता है कि strong communication skill is required या फिर good communication skill is required. इस phrase का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी job है वहां पर interpersonal skills के साथ साथ ability to speak and write clearly इसकी requirement है। अब आप कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बताओगे अपने रिज्यूमे में? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल वहां अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे जहां पर आपने डायरेक्टली किसी क्लाइंट के साथ काम किया है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन देने का एक्सपीरियंस है, या तो आपने किसी डील को फाइनलाइज किया है। वहां पर ऐसी चीजों को अगर आप हाईलाइट करोगे तो वहां एग्जाम्पल में आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो बोल सकते हो कि यू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल because you have given so many presentation, you have directly or indirectly handled clients। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल से मिलता जुलता कुछ अगर हम और कीवर्ड्स के बारे में बात करें तो इंटरपर्सनल स्किल लिख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड वर्बल स्किल ये भी आप यूज कर सकते हो कम्युनिकेशन स्किल की जगह। अब अगर जॉब रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि वी आर लुकिंग फॉर अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, या फिर मान लीजिए आपने ही अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है कि आई एम अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। अब आपने इसको लिख तो दिया है, पर इसका मतलब ये है कि एक ईमेल को भेजने तक विदाउट एनी टाइपो एरर, वहां से लेकर मैनेजिंग द डिटेल्स ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड इवेंट, इन सब चीज को अगर आप हैंडल कर पा रहे हो तो ही आप लिखो कि यू आर अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। क्योंकि आपको यहाँ पर डबल चेक करना है कि आपने इंश्योर करना है कि आपने एरर फ्री और फ्लॉलेस किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट किया है, तभी आप लिख पाओगे कि यू आर अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। Now, another buzzword is डायनामिक। डायनामिक को आप शोज इनिशिएटिव भी लिख सकते हैं, ये इसका एक अपडेटेड वर्जन है। डायनामिक का मतलब होता है एक ऐसा एम्प्लॉय जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से हिचकिचाता नहीं है, वो बियॉन्ड अपने जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार रहता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली थिंक कर पाता है और कंफर्टेबल होता है एक्टिंग एज अ लीडर ऑन प्रोजेक्ट्स एंड इन टीम्स। तो अगर आप अपने स्किल्स को शो कर पाएंगे या एम्फेसाइज कर पाएंगे कि कहाँ यू हैव गॉन बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शन, वहां पर आपको अपनी लीडरशिप के एग्जाम्पल को देकर इस बज वर्ड को समझाना है जो कि है डायनामिक। या फिर आप उसको लिख सकते हैं आई एम अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव। इसके सिमिलर कीवर्ड्स हो सकते हैं लीडरशिप, सेल्फ स्टार्टर, एजेंट ऑफ चेंज, कैटलिस्ट, शोज इनिशिएटिव। एक और ऐसा ही वर्ड जो आपको जॉब पोस्टिंग में देखने को मिलेगा या आप अपने रिज्यूमे में इस्तेमाल कर सकते हैं वो है फास्ट पेस्ड। बहुत लोग लिखते हैं कि आई एम अ फास्ट लर्नर, कुछ लोग लिखते हैं आई एम अ फास्ट पेस्ड लर्नर। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट होना चाहिए जो कि लास्ट मिनट वर्क या फिर अनएक्सपेक्टेड फायर ड्रिल असाइनमेंट, अनप्लान लेट आवर्स या फिर मल्टीपल डेडलाइंस को मीट करने के लिए तैयार है। तो अगर इस तरीके के कोई वर्ड लिखे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी एक ऐसे एम्प्लॉय की तलाश कर रही है जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में भी अडेप्टेबल हो।
ठीक है। तो हाउ टू शो यू हैव द स्किल्स, और अगर आपको बताना है कि आप फास्ट पेस्ड हो तो इस स्किल को आप कैसे इंटरव्यू के दौरान यूज करोगे। तो यहाँ पर आपको उन एग्जाम्पल्स के साथ रेडी रहना है जहां पर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया है, या फिर लास्ट मिनट अगर चेंज कुछ हुआ है तो उसको भी पॉजिटिव तरीके से उसके लिए रिस्पॉन्ड किया है। फास्ट पेस्ड के लिए सिमिलर वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो वो हो सकता है एजाइल, डेडलाइन ओरिएंटेड, एबल टू मल्टीटास्क, वर्क्स वेल अंडर प्रेशर। तो आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी अपने रिज्यूमे में कर सकते हैं। एक ऐसा ही बहुत कॉमन वर्ड है फ्लेक्सिबल। जी हाँ, ये एक ऐसा बज़ वर्ड है जो आपको ज्यादातर रिज्यूमे में देखने को मिल जाएगा। पर अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है लुकिंग फॉर अ फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय, या फिर आपने मेंशन किया है अपने रिज्यूमे में दैट यू आर फ्लेक्सिबल, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, एंड यू आर विलिंग टू पिच इन। इस तरीके के कीवर्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जरूरत है, चाहे वो फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से। यानी कि यहाँ पर अगर आपको ज्यादा देर रुकना पड़ रहा है ऑफिस में किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, यू शुड बी फ्लेक्सिबल। यहाँ पर इस बात का भी इंडिकेशन मिलता है कि आप एक ऐसे एम्प्लॉय होना चाहिए जो कि गियर्स को क्विकली स्विच कर सके। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है, या फिर कुछ ऐसे ऑड आवर्स पे है, जैसे कि नाइट्स में आना पड़ सकता है आपको, या वीकेंड्स में आना पड़ सकता है अपने जॉब को खत्म करने के लिए, तो यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल से मिलता जुलता जो कुछ कीवर्ड है वो हो सकता है वर्क्स वेल अंडर प्रेशर, थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स, मल्टीटास्किंग, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। काफी सारी जो टेक्निकल जॉब पोस्टिंग होती हैं वहां पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में निंजा, गुरुज, विजर्ड्स, इस तरीके के बज़वर्ड देखने को मिलेंगे। इसका अपडेटेड वर्जन है पैशनेट एम्प्लॉयज। जी हाँ, बहुत सारी टेक्निकल कंपनीज इन वर्ड्स का इस्तेमाल करती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इनका मतलब यही है कि एक पैशनेट एम्प्लॉय की तलाश में है। कंपनी इन वर्ड्स को इसलिए यूज करती है क्योंकि वो ऐसा बताना चाहती हैं कि वो सुपरस्टार की तलाश कर रही हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और जो ऑफिस के इन्वायरमेंट में फन भी ला सके, जो एनर्जेटिक भी हो, पैशनेट भी हो। तो इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादातर टेक्निकल जॉब्स के लिए होता है। इन वर्ड्स को आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इनका यूज करेंगे तो ऐसा लगता है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। इस तरीके का वर्ड अगर जॉब पोस्टिंग में आया है तो ही आप अपने रिज्यूमे में इनको पोस्ट करें या फिर मेंशन करें। इससे मिलते जुलते कुछ शब्द हो सकते हैं आई एम अ विजर्ड, आई एम अ जेडी, आई एम अ सुपर हीरो, एवेंजलिस्ट। हालांकि इन वर्ड्स का इस्तेमाल कम ही करें तो अच्छा है। एक बहुत ही जनरल और कॉमन बज़वर्ड है पैशनेट। ज्यादातर आप फ्रेशर्स को पैशनेट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए पाएंगे उनके रिज्यूमे में। हालांकि एक ये ऐसा वर्ड है जिसको लिखने के पहले आपको 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी उन एम्प्लॉयज की तलाश में है जो इंथुजियास्टिक है, जो वर्क के इर्द गिर्द घुसे रहना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में फिक्र करते हैं, और जो नो कंप्लेनर्स हैं। यानी कि उनको किसी की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद एनर्जेटिक है, इंथुजियास्टिक है और पैशनेट है अपने काम को लेकर। तो जब भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल अपने रिज्यूमे में करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो अगर आप पैशनेट नहीं लिख रहे हैं तो उसकी जगह आप सिमिलर कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि enthusiastic, हाईली एनर्जी, कमिटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो इस तरीके का वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैशनेट की जगह। एक बहुत प्यारा सा जो बज वर्ड है वो है सेल्फ स्टार्टर। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पोजीशन की जहां पर कोई भी आपको सिखाएगा नहीं हाथ पकड़ के कि क्या काम करना है, तो आप इस वर्ड का, सेल्फ स्टार्टर का, अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आपने सेल्फ स्टार्टर अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है तो उन टाइम्स के बारे में, उन अपॉर्चुनिटीज या फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में हाईलाइट करें जहां पर आपने अकेले ही किसी प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल किया है। साथ ही आप उन
पोजीशंस के बारे में भी बता सकते हैं जहां पर आपको किसी ने सुपरवाइज नहीं किया है और आपने एज अ सेल्फ स्टार्टर उस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। सिमिलर कीवर्ड्स जो आप सेल्फ स्टार्टर की जगह यूज कर सकते हैं वो हो सकता है प्रोएक्टिव, इंडिपेंडेंट, रिसोर्सफुल, विलिंग टू वर्क अंडर प्रेशर, एंटरप्रेन्योरियल। तो इस तरह के वर्ड्स भी आप सेल्फ स्टार्टर की जगह यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी बज़वर्ड की और ये है टीम प्लेयर। बहुत ही कॉमन वर्ड जो आपको हर एक जॉब एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनी मोर इंटरेस्टेड होती है इन रिजल्ट rather देन हु यू आर। यहाँ पर कंपनी को तलाश होती है एक टीम प्लेयर की। यहाँ पर आपके स्किल्स को आपको बताना नहीं होता बल्कि दिखाना होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग वेज के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कैसे आपने उन क्वालिटीज को हाईलाइट किया है एज अ टीम प्लेयर। तो rather describing yourself a self starter, you can use team player and you can describe a time you handled any project or team independently and that too with grace. And that's all for today. I hope these buzzwords will make and create a big difference in your resume and cover letter. For such videos, don't forget to like, share, and subscribe Fresh Learning Academy, a place where learning never stops.